हम सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती ही है। ऐसे में आप इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं? शायद आप में से कई लोगों का जवाब होगा कि समस्याएं समय के साथ खुद ही खत्म हो जाती हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि समस्या का समाधान खोजेंगे, मगर कैसे? ये अक्सर हम लोगों को पता नहीं होता। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, तब हम भूल जाते हैं कि समस्याओं का समाधान अक्सर उन्हीं समस्याओं में छुपा होता है जिनकी वजह से हम बेहद परेशान हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने भी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए ही कहा है कि अगर हम शांत होकर समस्या में समाधान तलाशने की कोशिश करते हैं तो हम उसी समस्या से कोई ना कोई समाधान निकाल लेते हैं। अब समस्या में समाधान कैसे छुपा होता है, इसे एक मूर्तिकार की कहानी के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे भगवान बुद्ध ने उस मूर्तिकार को समस्याओं में से ही समाधान ढूंढ निकालने की प्रेरणा दी। भगवान बुद्ध एक ऐसे नगर में जा पहुंचे जहां का राजा बड़ा ही प्रतिभावान था और हमेशा ही अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। मगर कुछ दिनों से राजा अपनी रानी को दुखी देखकर परेशान था। उसने सोचा शायद मैं राज्य के कामों में और प्रजा की देखभाल में इतना व्यस्त रहता हूं कि रानी को ना तो समय दे पा रहा हूं और ना ही कई दिनों से उनको कोई खूबसूरत तोहफा दिया। रानी का जन्मदिन नजदीक आने वाला था तो राजा ने सोचा क्यों ना जन्मदिन पर रानी को कोई ऐसा उपहार दिया जाए कि वो उस उपहार को देखकर अपने सारे दुख भूल जाए। बस फिर क्या था, राजा ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए, मगर फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस रानी के पास इतना बड़ा महल और संपत्ति है उसे भला क्या देकर खुश किया जा सकता है। रानी को उपहार देने के लिए राजा ने शुरुआत में कई चीजों के बारे में सोचा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज समझ नहीं आई जो वो रानी को दे सकता था। ये सोचकर राजा बहुत उदास रहने लगा। इस दुख में राजा कोई कामकाज भी सही से नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसने अपने सभी मंत्रियों और खास लोगों को दरबार में बुलाया और उनसे सुझाव मांगने लगा कि रानी को क्या उपहार दिया जा सकता है। अलग अलग लोगों ने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार ऐसे कई उपहार बताए जो रानी को दिए जा सकते थे, लेकिन इनमें से राजा को एक भी उपहार समझ में नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े मुद्दों पर अच्छे अच्छे सुझाव देने वाले अधिकारी आखिर उसे कोई भी सही सुझाव क्यों नहीं दे पा रहे। इस बात से राजा थोड़ा निराश हो गया। निराश होकर राजा महल के बाहर टहलने गया। महल से कुछ दूर जाते ही उसे एक मूर्तिकार दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाकर बाजार में बेच रहा था। उसकी बनाई हर मूर्ति ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था, क्योंकि ये सारी ही मूर्तियां इतनी जीवंत लग रही थी कि जिन्हें देखकर लगता था कि अभी बोल पड़ेंगी। राजा ने अपने जीवन में कभी भी इतनी सुंदर मूर्तियां नहीं देखी थी। राजा मूर्तिकार के पास गया और उसे रानी की मूर्ति बनाने के लिए कहने लगा। मूर्तिकार ने तुरंत ही इस बात के लिए हामी भर दी, लेकिन मूर्तिकार के हामी भरते ही राजा ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर मूर्तिकार बुरी तरह डर गया। दरअसल राजा को डर था कि मूर्तिकार अगर रानी की अच्छी मूर्ति नहीं बना पाए तो राजा के पास रानी को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इस डर की वजह से राजा ने मूर्तिकार के सामने ये शर्त रखी कि या तो वो अभी मूर्ति बनाने से मना कर दे या फिर 7 दिनों के भीतर रानी की एक ऐसी मूर्ति बनाए जैसी रानी ने पहले कभी ना देखी हो। मूर्तिकार को अपने हुनर पर बड़ा भरोसा था। वो हंसते हुए बोला कि वो मूर्ति बनाने के लिए क्यों मना करेगा, यही तो उसका सबसे बड़ा हुनर है और उसे पूरा भरोसा भी है कि वो जो मूर्ति रानी के लिए बनाएगा वैसी मूर्ति रानी ने कभी भी नहीं देखी होगी। राजा ने आगे मूर्तिकार को धमकी भी दे दी कि अगर वो रानी की ऐसी मूर्ति नहीं बना पाया जो रानी को बेहद पसंद आए तो वो मूर्तिकार और उसके परिवार को मौत के घाट उतार देगा। राजा की बात सुनकर मूर्तिकार समझ गया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसे राजा की बात मानकर रानी के लिए बहुत अच्छी सी मूर्ति बनानी ही होगी। राजा ने इस बात को गुप्त रखने के लिए मूर्तिकार को महल में चलकर रानी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। मूर्तिकार ने चुपचाप सारा सामान उठाया और राजा के साथ उसके दरबार में चला गया। राजा ने मूर्तिकार को 7 दिनों का समय देकर उसे एक मेहमानों वाले कमरे में रुकने के लिए कहा। मूर्तिकार का सारा जरूरी सामान भी वहां लाकर रख दिया गया। अब मूर्तिकार को लग रहा था कि उसे जल्दी से काम खत्म करके अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए। यही सोचकर वो जल्दी से मूर्ति बनाने के काम में लग गया। लेकिन मूर्तिकार वैसी मूर्ति बनाने में नाकाम रहा जैसी जीवंत मूर्तियां बनाने के लिए वो मशहूर हुआ करता था। मूर्तिकार ने रानी की एक मूर्ति बीच में ही छोड़कर एक तरफ रख दी और अब उसने रानी की दूसरी मूर्ति बनानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार भी मूर्तिकार ने रानी की ऐसी मूर्ति बनाई जो बहुत ही दुखी लग रही थी। यह मूर्ति बिल्कुल भी ऐसी नहीं बनी थी जिसे देखकर कोई खुश हो सकता था। मूर्तिकार ने इसी तरह एक के बाद एक कई मूर्तियां बनाई, लेकिन कोई भी मूर्ति उसकी उम्मीद पर नहीं खरी उतरी। इसीलिए उसने एक एक करके सारी मूर्तियों को तोड़ दिया।
मूर्तिकार के 4 दिन ऐसे ही बर्बाद हो चुके थे। खुद को नाकामयाब होता देखकर मूर्तिकार का डर बढ़ता ही जा रहा था। वो अंदर से बहुत ही दुखी और डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या से आखिर वो कैसे निकले। आखिर में उसे एक रास्ता नजर आया। उसने सोचा कि वो इस समस्या से बचकर कहीं दूर भाग जाएगा, जहां पर राजा और उसके आदमी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगले ही पल वो ये बात सोचकर दुखी हो उठा कि अगर उसके जाने के बाद राजा ने उसके परिवार को पकड़कर मार डाला तो वो क्या करेगा। बेचारा मूर्तिकार अब कुछ भी निर्णय लेने में असमर्थ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके परिवार के सामने कोई परेशानी न आए। मूर्तिकार ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। वो रात के समय महल से बाहर निकल गया और अपने परिवार के पास पहुंच गया। उसने घर जाकर देखा कि उसका परिवार उसके बिना बहुत ही दुखी था, और जैसे ही वो अपने घर में घुसा, उसे देखकर सारे ही घर वाले बहुत खुश हो गए। उसके परिवार ने सारी बातें पूछी कि आखिर वो इतने दिनों तक कहाँ था। मूर्तिकार ने अपनी पत्नी और बच्चों को सारी बात बताई। मूर्तिकार की बात सुनकर उसके पूरे परिवार को बहुत दुख हुआ, लेकिन मूर्तिकार की पत्नी ने कहा कि उसे वहां रहकर रानी की मूर्ति बनानी चाहिए। फिर चाहे जो भी होगा, पूरा परिवार मिलकर उसका सामना करेगा। मूर्तिकार को अपनी पत्नी की बात सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे समझ आया कि पूरा परिवार उसके साथ है। मूर्तिकार अभी अपने परिवार से बात कर ही रहा था कि इतने में मूर्तिकार के घर के बाहर एक बौद्ध भिक्षु आया और मूर्तिकार से भिक्षा मांगने लगा। ये बौद्ध भिक्षु कोई और नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध ही थे। भगवान बुद्ध ने मूर्तिकार और उसके परिवार की सारी बातें सुन ली थी। उनकी बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा कि पुत्र, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। इसलिए समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर इनका मुकाबला करना चाहिए। अगर तुम समस्या से इतना डरोगे तो इसका समाधान कभी नहीं निकाल पाओगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखो कि हर समस्या में ही उसका समाधान छुपा होता है। इसलिए समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। समस्या पर चिंतन मनन करो और गौर करो कि समस्या पैदा होने की वजह क्या है। बस देखना, तुम्हें तुम्हारी समस्या में से ही समाधान दिखने लगेगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर और अपने परिवार को अपने पास देखकर मूर्तिकार में ऊर्जा का एक नया संचार हुआ। अब उसने अपने डर के ऊपर विजय पाई और वापस महल में लौट गया। अगले दिन मूर्तिकार राजा से मिलने के लिए उसके दरबार पहुंचा। उसने मंत्री से कहा कि वो राजा से मिलना चाहता है। मंत्री ने राजा के पास सूचना पहुंचाई कि मूर्तिकार उससे मिलना चाहता है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि राजा को लगा कि मूर्तिकार ने रानी की मूर्ति बहुत जल्दी बना ली है। राजा ने खुशी से मूर्तिकार का स्वागत किया और रानी की मूर्ति दिखाने के लिए कहा, लेकिन मूर्तिकार ने राजा की बात सुनकर कहा कि अभी उसने रानी की मूर्ति नहीं बनाई है और रानी की मूर्ति बनाने के लिए उसे सबसे पहले रानी से मिलकर कुछ बातें पूछनी है, तभी वो रानी की अच्छी मूर्ति बना पाएगा। ये बात सुनकर राजा को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने अपने दरबानों के साथ मूर्तिकार को रानी के पास भेज दिया। रानी के कमरे में जाकर मूर्तिकार ने रानी से 2 प्रश्न पूछे। मूर्तिकार ने पहला प्रश्न पूछा कि एक रानी का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है। ये सुनकर रानी ने बुझे मन के साथ जवाब दिया कि एक रानी का सबसे बड़ा दुख एक साधारण इंसान ना बन पाना होता है। इसके बाद मूर्तिकार ने रानी से दूसरा सवाल किया कि एक रानी का सबसे बड़ा सुख क्या होता है। इस सवाल के जवाब में रानी ने कहा कि एक रानी का सबसे बड़ा सुख होता है उसके पति और बच्चा उसके साथ रहे, जिनके साथ वो हर पल को खुशी खुशी जी सके। रानी का जवाब सुनकर मूर्तिकार वापस अपने कमरे में लौट आया और कुछ सोचकर रानी की मूर्ति बनाने लगा। रानी की मूर्ति बनाने के विचार में मूर्तिकार के 6 दिन निकल चुके थे। अगली सुबह रानी का जन्मदिन था और राजा के कहे मुताबिक राजा रानी के जन्मदिन के सुबह ही उसे मूर्ति देना चाहता था। ये सोचकर मूर्तिकार पूरी रात जागकर रानी की मूर्ति बनाता रहा। अगली सुबह राजा ने मूर्तिकार के पास सूचना पहुंचाई कि उसे सुबह 9 बजे तक रानी की मूर्ति को दरबार में लेकर उपस्थित होना। राजा का आदेश सुनकर मूर्तिकार ने दरबारी से कहा कि रानी की मूर्ति तैयार हो चुकी है। अब इस मूर्ति को दरबार तक ले जाने के लिए उसे कई दरबानों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मूर्ति थोड़ी भारी है। कुछ ही देर में मूर्तिकार के कमरे में कई दरबान आ गए और रानी की मूर्ति को दरबार में ले जाने की तैयारी करने लगे। रानी की मूर्ति पर कपड़ा ढका हुआ था। रानी की मूर्ति दरबार में रखी गई और रानी को भी दरबार में बुलाने के लिए निमंत्रण भेजा गया। कुछ ही देर में रानी भी दरबार में आ गई। राजा ने रानी को जन्मदिन की शुभकामना दी और रानी को उनके उपहार से कपड़ा हटाने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर रानी ने जैसे ही अपनी मूर्ति से कपड़ा हटाया, वो मूर्ति को देखकर रोने लगी। दरबार में मौजूद बाकी लोग भी हैरान हो गए। रानी को रोता देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने मूर्तिकार को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली।
राजा को लगा कि रानी अपनी मूर्ति से खुश नहीं है, लेकिन तभी राजा का ध्यान फिर से मूर्ति पर गया। मूर्तिकार ने रानी की ऐसी मूर्ति बनाई थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिर ऐसा क्या था मूर्ति में? दरअसल मूर्तिकार ने रानी के साथ राजा की मूर्ति भी बनाई थी। रानी के साथ राजा भी खड़ा था और रानी के हाथों में एक छोटा सा बच्चा भी था। राजा को तलवार निकालते देख रानी राजा के मन की बात समझ गई और तुरंत राजा से बोली कि मुझे मूर्तिकार की मूर्ति बहुत पसंद आई। इस मूर्तिकार ने रानी को सबसे सुंदर उपहार दिया है जिसका सपना रानी हर दिन देखा करती है। इस मूर्ति में रानी का पूरा परिवार उसके साथ है। एक रानी को खुश रहने के लिए उसका पति और संतान ही अपने साथ चाहिए होती है। मूर्तिकार ने इस बात को समझा। रानी की बातें सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसे रानी को वक्त ना दे पाने का दुख हुआ। राजा ने भरे दरबार के सामने रानी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और मूर्तिकार को इस खूबसूरत उपहार को बनाने के लिए इनाम दिया। इसके अलावा राजा ने मूर्तिकार की बनाई हुई अब तक की सारी मूर्तियां खरीदकर अपने महल में रख दी। राजा से इनाम पाकर मूर्तिकार जब वापस अपने परिवार के पास जाने लगा तो राजा ने उसे बुलाकर पूछा, जब कल तुम मेरे दरबार में आए थे तब तो तुमने कहा था कि मूर्ति नहीं बनी है, फिर एक रात में ही तुमने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे तैयार कर दी? तब वो मूर्तिकार भगवान बुद्ध का ध्यान करते हुए बोला, दरअसल मैं जिस समस्या से डर रहा था कल मुझे अपनी उसी समस्या का समाधान मिला। मैं तो कब का डर कर यहाँ से भाग गया होता, मगर भगवान बुद्ध ने मुझे ये ज्ञान दिया और बताया कि कैसे मुश्किल से मुश्किल समस्या खुद अपना समाधान छुपाए रहती है। मैं जब आपके दरबार में पहली बार आया तो मैंने रानी को जिस अवस्था में देखा मैं उनकी वैसी ही मूर्ति बनाने लगा। इसीलिए मूर्ति में रानी उदास और दुखी ही दिखाई देती थी। अब अपनी उदासी भरी मूर्ति देखना भला किसे अच्छा लगेगा? ये सोचकर मैं डर गया और यहाँ से भाग निकला। मगर जब भगवान बुद्ध से मेरी भेंट हुई तो उनके कहे अनुसार मैंने अपनी समस्या पर चिंतन मनन किया। तब मुझे इसका समाधान समझ आया कि जब मुझे रानी की असली खुशी के बारे में पता होगा तभी तो मैं उनकी ऐसी मूर्ति बना पाऊंगा जिसमें वो खुश हैं। बस इसीलिए मैंने कल रानी से मिलने की आज्ञा मांगी थी। और देखिए कैसे मेरी समस्या का समाधान भी मुझे मेरी समस्या से ही मिल गया। समस्या से डरकर मुंह छुपाकर भाग गया होता तो वो और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया होता। समस्या का समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम समस्या के समय धैर्य बनाकर रखें और इसके बारे में गंभीरता से सोचें, तभी हमें कोई रास्ता मिल पाएगा। जो लोग समस्या के आते ही डरकर सदमे में आ जाते हैं वो अपने लिए समस्या और भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इसीलिए समस्या से निकलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम समस्या को सुलझाने के लिए इमोशनल ना होकर सोचें बल्कि प्रैक्टिकल होकर सोचें।